तो आज की क्लास में टारगेट रहेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से कैसे बनता है उसको हम करके देखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक खोलिए एक बार जरा जल्दी से। बुक का मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने, और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से देखिए, बुक बुक खोलिए फटाफट से। आई होप एवरीबडी परचेज द बुक नाउ। और खोल लीजिए इसको। इसका पेज नंबर पे चले आते हैं फटाफट से। आप लोगों को देखना है ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स, हाँ मिल गया मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए बुक का। बुक का क्वेश्चन नंबर 49 है, मैं नोट कर बता रहा हूँ आपको। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 49। और पेज नंबर जो है आपका 1.106। वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है आपके सामने कि एबीसी पार्टनर थे, और उनकी कैपिटल जो थी 50-50 और 1 लाख रुपए थी। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर 10,000, 5,000 एंड 2,000। अब जब भी आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दें, तो समझ लीजिए कौन सा मेथड आपका बन रहा है, फिक्स मेथड बन रहा है। अभी फिक्स मेथड क्यों बन रहा होता है, जरा समझने की कोशिश करिए। अगेन आई टेक एन एग्जांपल। और मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो प्लीज थोड़ा सा सह लेंगे मेरी बात को, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी वॉज ए वेरी इंडस्ट्रियस कम्युनिटी। तो क्या होता था कि देर आर 4-5 पार्टनर्स, सारे के पार्टनर पढ़े लिखे थे, ठीक थे, और लेकिन उनके पास पैसे का अभाव था। सबसे अमीर जो पार्टनर था वो बिजनेसमैन था, लेकिन वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। तो उसने क्या बोला सारे पार्टनर्स को, ठीक है भाई, बिजनेस चलाएंगे, पैसा मेरा रहेगा, तुम भी कंट्रीब्यूट करो, लेकिन मेरा प्रॉफिट का शेयर सबसे ज्यादा रहेगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है जी, तेरा प्रॉफिट का शेयर सबसे ज्यादा रहेगा। क्या हुआ, जब हमने ट्रांजेक्शन्स करना शुरू करा, तो अचानक उसको बच्चे के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, उसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी, और विड्रॉ करता चला गया। ठीक। अब जब हमने कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया, तो वो बोला यार मैंने तो शुरू शुरू में 15 लाख रुपए दिया था, तुमने प्रॉफिट भी कमाया, तुमने हमें सैलरी भी दी, इंटरेस्ट एंड कमीशन भी दिया, लेकिन मेरा तो कैपिटल अकाउंट घटकर 10 लाख रह गया। तो हमने कहा भाई तूने ड्राइंग्स करी है। अरे ड्राइंग्स क्या होती है, मैंने तो कभी ड्राइंग करी नहीं है। ड्राइंग तो मेरे बच्चे करते हैं घर में, सारी दीवारों को देखो ड्राइंग कर रखी है। अरे महाराज वो ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसा यूज कर लेना। अच्छा तो बताओ, बिजनेस से पैसा यूज ना करें तो क्या करें? बिजनेस है किस लिए, जब घर के लिए पैसे की जरूरत ना पड़े तो? अब कैसे समझाएं उसे कि अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट होता है, बिजनेस के एक्सपेंस और मालिक के एक्सपेंस दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अकाउंटेंट कहता सर छोड़िए मगजमारी, मैं इसका इलाज करता हूँ। उसने कहा हम अकाउंट बनाएंगे दो, एक को बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है जी। और उसने समझाया पार्टनर को, महाराज एक बात सुनो, जब आप बिजनेस से परमानेंटली पैसा निकाल लोगे तो कैपिटल कम होगी ना आपकी? कह रहा हाँ भाया होगी कम। कह रहे जब आप एडिशनल कैपिटल लगाओगे कैपिटल बढ़ेगी? उसने कहा हाँ भाया बढ़ेगी। उसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे खर्चे होंगे उनका क्या इलाज करेंगे हम लोग? उसका कुछ नहीं। तो ऐसी पोजीशन में बचने के लिए मतलब समझ लीजिए कि कोई अनट्रू अनप्लेजेंट सिचुएशन आएगी, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते थे। और जितने भी छोटे छोटे आइटम होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या नॉर्मल ड्राइंग्स, ठीक है जी, ये सब हम कहाँ डाल देते हैं, करंट अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी नेगेटिव वेगेटिव फिगर होगी वो करंट अकाउंट की होगी, कैपिटल अकाउंट की तो फिगर नेगेटिव रहेगी नहीं। और वो जानता है कि कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कब, जब एडिशनल कैपिटल, घटेगा कब, जब परमानेंट विड्रॉल। तो वो भी सेटिस्फाई, हम भी सेटिस्फाई, उसी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोले ना बोले, लेकिन अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए जाएं तो समझ लीजिएगा कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं फिक्स कैपिटल कैसे बनता है, और फिर फिक्स कैपिटल के और क्या इंप्लीकेशन होती है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि जब आप चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ेंगे, करंट अकाउंट के क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। ठीक है। और कई बार ऐसा भी आता है, पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट फिक्स मेथड इनटू फ्लक्चुएटिंग मेथड, ऐसे में आपको करंट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 में हमें बोला है आपसे कि प्रॉफिट बताइए। और इसमें क्वेश्चन 49 में जनरल एंट्री भी बोले, लेकिन जनरल एंट्री अभी नहीं, एक क्लास के बाद करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जनरल एंट्री अभी नहीं बना रहे हैं, और सीधा सीधा क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट साथ साथ। इसमें बोला नहीं लेकिन मैं बना के दिखाऊंगा आपको।
पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना ले फटाफट से, और फिर हम एंट्री चलते हैं। मतलब इनफैक्ट व्हाट यू हैव टू डू, पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन एक पेज पे बना लीजिए, नीचे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट छोटा सा और करंट अकाउंट बड़ा सा बना लीजिए। ठीक है, फिर मेरे साथ साथ करिए। तो चलो पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट आपके सामने तैयार है यहाँ पर, किसका? अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अगले पेज पे चलेंगे तो किसका फॉर्मेट तैयार है आपके सामने? कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड? फिक्स मेथड। ये क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड के अंदर बन रहा है ये? दिस इज अंडर फिक्स मेथड। फिक्स मेथड के अंदर बन रहा है ये। ऐसा करके चल रहे हैं हम लोग। शुरू करते हैं। 49 में ये कहता है कि कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं 50, 50 और 1 लाख हैं। आपको मालूम है कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंसेस कैसे रखे जाते हैं? चलिए, कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते नहीं है, ना ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं। फॉर्मेट आपके सामने तैयार है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कौन सा बैलेंस है भाई ये? ओपनिंग बैलेंस है। कितना कितना दिख रहा है ये? 50,000 और 50,000 और कितना है? 1 लाख है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। एक बात समझिएगा, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, या कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। लेकिन अगर उसके नाम के आगे डेबिट लिखा है तो बैलेंस कौन सा हो गया? वो नेगेटिव हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव बोला जाता है। ठीक है जी। डेबिट नेगेटिव है, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। और करंट अकाउंट में तो अक्सर होता है। चलिए, उसके आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है करंट अकाउंट ए का। ए का यानी कि बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी। ए का बैलेंस बीडी क्वेश्चन सेज 10,000। बी का कितना बोलता है भाई ये? 5,000। और सी का बैलेंस भी है। सी का बैलेंस क्या लिखा है? डेबिट लिखा है। तो सी का बैलेंस इस तरफ लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी। और कितना? डेबिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस कितना है? 2,000। ऐसे। तो आपने पार्टनर्स के कैपिटल के जो बैलेंसेस थे वो डाल दिए कैपिटल में, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी कहाँ डाल दिए? यहाँ पर डाल दिए। एंड योर क्वेश्चन इज स्टार्टेड नाउ। अब अप्रोप्रिएशन के लिए कहानी बढ़ाते हैं, ये वो देखिएगा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे दिया जाएगा। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर आल्सो एंटाइटल्ड सैलरी 12,000 पर एनम। उसके बाद प्रॉफिट को बांटने की कहानी करी गई है। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाना चाहिए भाई? सबसे पहले इट शुड कम हियर। आई विल राइट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, अंडरलाइन कर देंगे। और कैसे लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल लिखेंगे ना। जैसे आप एज कैपिटल लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेथड फिक्स है, और फिक्स मेथड में हमें क्या करना है? ये जो जगह होती है, ये जगह यहां से ये चीज क्या करना है? हमें यहाँ पर हमें ए का कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? करंट अकाउंट लिखना है। करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट बन रहा है। हाँ जी। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? एज करंट अकाउंट। और कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है? 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। फिर लिखेंगे क्या? बीस करंट अकाउंट, वो भी कितना हो जाएगा भाई? 5,000। फिर लिखेंगे क्या? सीज करंट अकाउंट, वो भी कितना हो जाएगा? 10,000। 1 लाख था ना, टोटल कितना बन जाएगा? 20,000। आई होप दिस इज फाइन विथ यू। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना लिखा हुआ? फॉर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 172 बिफोर बिफोर चार्जिंग टू एनी ऑफ द अबव आइटम। तो बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, तो क्या करेंगे? इस तरफ आए चलेंगे आप। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,72,000। कोई डाउट होगा तो बेटा मुझसे पूछेंगे, आपस में डिस्कस नहीं करेंगे। बोलिए क्या दिक्कत है? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 172 क्वेश्चन में गिवन है। अब आपने क्या छोड़ दिया? एक सैलरी छोड़ दी। सैलरी। सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे आप? सैलरी। और किसको दी जा रही है सैलरी? सैलरी इज गिवन टू सी। क्या लिखेंगे? सी इज करंट अकाउंट। और सी को करंट अकाउंट को सैलरी कितनी दी जा रही है? 12,000 दी जा रही है। हमने ये भी लिख लिया। हाँ, सी को तो दिया है सैलरी, लिख दिया 12,000। क्या क्वेश्चन में कोई और कहानी बची है करने के लिए? कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में करने के लिए। अब ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ना कमीशन है, ना कोई और आइटम है, ना रिजर्व क्रिएट करना है। अब हम क्या करते हैं? इसको क्लोज कर देते हैं। तो चलिए क्लोज करेंगे इसको, तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर। क्लोज करेंगे तो क्या बनने वाला देखिए यहाँ पर।
तो दिस इज 172, ये लिखा 172, 172। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? 172। अब आप बोलेंगे सर इनको कैपिटल अकाउंट में डालना है, बाद में डालेंगे, पहले अप्रोप्रिएशन पूरा कर लेंगे, बाद में डालेंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को। कहाँ पर? कैपिटल करंट में। व्हाट इज द प्रॉफिट विद यू? 1,40,000 इज योर प्रॉफिट। दिख रहा है भाई आपको प्रॉफिट 142? यहाँ लिख लिया हम लोगों ने क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला होता है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिविजिबल। ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट डिविजिबल होता है। कहाँ भेजते हैं इसको हम लोग? ट्रांसफर्ड टू। कहाँ कहाँ भेजा जाएगा? एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, और कहाँ भेजा जाएगा? सीज करंट अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट जाएगा देखते हैं। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए आपके क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये कैसे निकला 140? 172 में से 32 माइनस कर दिया, तो 140 आ गया आपके पास। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास? क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो प्रॉफिट है, पहला 20,000 कैपिटल में, दूसरा 30,000 532 की, तीसरा इक्वली। ये कैसे करना? बहुत भारी लग रहा है दिखने में, लेकिन कुछ नहीं है, मच्छर जैसी चीज है। पहले इसे नोट कर लें आप, फिर इसका वर्किंग करके दिखाता हूँ। जस्ट नोट इट डाउन। हाँ, नोट कर लिया ना? सभी ने करा? आगे बढ़ो। लिखा किसी ने? चलो। हाँ बोलो। अभी तो सेकंड तो। चलो। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी। लिख लीजिए फटाफट से। चले आगे। जो लोग स्पीड थोड़ी स्लो है ना, भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। कैसे ना एग्जाम में नकल मारोगे आप लोग? साथी तो ऐसे छुपा लेता है, ऐसे करके छुपा लेता है। करे बेटा। चलिए, आइए देखिए। ये है 1,40,000। ठीक है जी। इसके बारे में क्या क्या कहा गया आपसे? कि पहला 20,000, दूसरा 30,000, और सुनो, अगर 140 में से कितना चला गया? 50 चला गया, तो कितना बचता है? 90,000। तो बचा हुआ क्या हो गया आपके पास? 90,000 हो गया, बचा हुआ 90,000। ऐसा करके ये कहता है ये किस रेशो में जाएगा? किसके इसके बीच में? ए, बी और सी के बीच में। कौन सी रेशो में? उनकी कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो क्या थी भाई? 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख। व्हाट इज द रेशो? 1:1:2, इस रेशो में जाएगा। तो यानी कि ए के पास कितना आएगा? 1/4 इंटू 20,000 इज टू 1/4 इंटू 20,000 इज टू वन बाय, सॉरी, 2/4 इंटू 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस रेशो में तो कोई दिक्कत नहीं, वाले रेशो में। इसे कितना बनाइए? 5,000। कितना बनाइए? 5,000। कितना बनाइए? 10,000। डन। इस 30,000 के बारे में क्या बोला उसने? ए, बी और सी किस रेशो में? 5:2। यानी ए के पास आएगा 5/10 इंटू 30,000। बी के पास आएगा 3/10 इंटू 30,000। सी के पास आएगा 2/10 इंटू 30,000। बताओ भी कितना कितना आया? कितना? 10 घट गया तो कितना बचा? 15,000। कितना बना? हट गया 10 तो कितना बना? 9,000। और कितना बना? 6,000। आई होप दिस इज फाइन विद यू। और लास्ट में जो 90,000 है, इसके बारे में क्या कह रहा है वो? A:B:C, 1:1:1 की रेशो में, तो कितना जाएगा? 30,000। बोलने की जरूरत ही नहीं है, 30,000 और 30,000। ठीक है जी, क्लियर है? अब मुझे बताइए ए के पास क्या आ रहा है? ए के पास आया ये 5,000, ये 15,000, ये और कितना? 30,000 ये। टोटल कितना आया? 50,000। चलो इस क्वेश्चन पे, इस पे चलते हैं। हाँ जी। सो ए इस कैपिटल में क्या लिखेंगे हम लोग? 50,000 लिखेंगे। आई होप दिस इज फाइन विद यू। वो जो दे रखा था ना कि पहला 20,000 इतनी रेशो में, उतनी रेशो में, वो सेटल हो गया। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब मुझे बताइए इसके पास कितना है? इसके पास 5 ये, 9, 14, 14 और 30 कितना हो गया? 44,000। तो चलिए, इसका जो पैसा बनेगा वो बनेगा कितना? 44,000। तो विल राइट हियर 44,000। नेक्स्ट बंदे पे चलें जरा, उसकी कहानी क्या कहती है, यहाँ देखिए। इसका 10,000 तो ये था, 16 ये था, और तो कितना बन गया? 46। ठीक है जी। तो आइए इस तरफ।
ये लीजिए, इसका बन गया कितना, 46,000। इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हुआ। ठीक है जी। क्वेश्चन में इनिशियली यही बोला गया था कि अप्रोप्रिएशन बनाइए और जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री अभी नहीं सिखा रहा मैं, जनरल एंट्री के लिए आई गिव यू नोट्स। जनरल एंट्री अगली क्लास से अगली क्लास में जनरल एंट्री आपकी हैंडल हो जाएंगी। अप्रोप्रिएशन बन चुका है। अब हमारे पास जो टास्क बचा, क्या बचा है, कैपिटल अकाउंट बनाना। कौन से मेथड से, फिक्स मेथड से। ठीक है, होपफुली सबने लिख लिया होगा इसको। अब एक चीज देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटा अकाउंट से अकाउंट कैसे ट्रांसफर होता है, डायगोनली कैसे ट्रांसफर होता है, आड़ा तिरछा जाता है। ठीक है, और अकाउंट टू बैलेंस शीट कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा अगर बैलेंस शीट में जाता तो कैसे जाता। तो चलिए, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का करंट अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, ए के करंट अकाउंट में एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। चलो ए के करंट अकाउंट में चलते हैं। तो यहां लिखेंगे हम क्या, इस तरफ यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितने कितने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, 5,000, 5,000 और कितना गया था, 10,000। और अपोजिट क्या, क्रेडिट साइड में क्या, अप्रोप्रिएशन में कोई चीज अगर डेबिट में है, उस अकाउंट में कौन सी साइड जाएगी, क्रेडिट में, एंड वाइस वर्सा। ये समझ में आया क्यों किया ऐसा। अरे भाई, अप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस साइड में दिख रहा है, डेबिट में। तो ये जो अकाउंट है इसकी कौन सी साइड जाएगी, डायगोनली ट्रांसफर होगी। भाई मुझे अप्रोप्रिएशन से कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल में तो ट्रांसफर करूंगा नहीं, इसे कहाँ ट्रांसफर करूंगा, इधर ही बैठ जाओ। कहाँ ट्रांसफर करूंगा इसे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो किस नाम से करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से करूंगा ना। अब ये वाला कहाँ जाएगा, सैलरी, क्रेडिट साइड में जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखिए जरा, यहाँ सैलरी, सैलरी किसके नाम पे जाएगा, ए के नाम पे, कितने की, 12,000 की जाएगी। इसके नाम पे कुछ था ही नहीं, ये भी ठीक हो गया जी। और चले, सी की थी, ए की थी, सैलरी सी की थी, सॉरी फॉर दैट। सैलरी किसकी थी, सी की थी। तो अरे हाँ, नेगेटिव तो हुआ, अभी बताऊंगा ना, अभी पूरी डिटेल बताएंगे, रुक जाओ पहले, पहले मुझे कंप्लीट करने दो क्वेश्चन को। सैलरी इज गोइंग टू बी विद हुम, कितना, 12,000। ऐसे चला गया सैलरी, हो गया जी, ठीक है, यहाँ पर भी कहानी। अब आपके पास क्या बचा है, प्रॉफिट बचा है। देखिए ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके नाम पे जाना है, एबीसी के नाम पे, और डायगोनली ट्रांसफर होना है, कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट साइड में। क्या, कितना, 50, 44 और 46, याद रखना, 50, 50, 46। ठीक है, देखिए जरा क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बेटा, अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। कितना कितना बताओ, 50,000, 44,000 और 46,000, ऐसे करके लिख दिया, लिख लिया, कहानी चली गई। आपके पास कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस गया, और करंट अकाउंट के अंदर कौन सा बैलेंस चला गया, बाकी का छुटपुट। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी परमानेंट विड्रॉल थी कैपिटल की, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था, नहीं था। क्या इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल थी, नहीं थी। अगर वो होती तो वो यहाँ जाती और यहाँ जाती, अगर रूटीन ड्रॉइंग्स होती तो वो यहाँ जाते। ठीक है, अभी मैं करके, अभी होल्ड करो थोड़ा सा। अभी तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया, मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, अगला वाला अभी बनाऊंगा अगला क्वेश्चन। तो लेट मी कंप्लीट दिस, देन आई विल टेक अ फुल फ्लेश क्वेश्चन, इसमें सब कुछ दिखेगा आपको। तो अब इसे क्लोज करते हैं भाई। ये वैल्यू कितनी आई, 50,000 की आई। ये कितनी आई, 50,000 आया। ये कितना आया, 1 लाख आया। ठीक है जी। ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 50,000। ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 50,000। और ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 लाख। वट विल राइट हियर, बैलेंस सी डी। इसके बैलेंस में कोई फर्क नहीं आया, 50,000। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता। लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड बना रहे हैं तो ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जाएंगी नेगेटिव में। ठीक है, तो अब इसको क्लोज करते हैं, चलिए इसको क्लोज करिए, देखो क्या वैल्यू निकल कर आ रही है, देखिए यहाँ पर, सी द वैल्यूज हियर। इसका टोटल करें कितना बनता है, 4, 5, 6, 68,000। इसका हो गया 54,000। इसका 65,000। ठीक है, इस तरफ लिखा क्या, 65,000। ये क्या बना आपके पास, 54,000। ये कितना बना, 68,000। व्हाट आई राइट हियर, बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी कितना, 65,000। इसका बैलेंस सी डी कितना, 54,000। इसका बैलेंस कितना बन गया, 66,000।
तो ये बना आपके पास कैपिटल अकाउंट, और ये क्या बना आपके पास, करंट अकाउंट बन गया दोनों। हो गया जी। अभी जब इसको रोकूंगा तब नोट करना उसको, या इसको पिक्चर क्लिक करना। बन गया जी, कैपिटल बन गया, करंट अकाउंट बन गया। ठीक है जी कहानी में। अब एक चीज देखिए, पहले नोट कर लें इसको, मैंने एक्सप्लेन। नोट करिए पहले फटाफट से इसको। देखिए भाई, बोले आगे। अब एक बात आप समझिए, अगर ये बैलेंस इस तरफ चला जाता, ये भी तो हो सकता था कि भाई हो सकता है इस तरफ ज्यादा जाए, यहाँ मान लो ऑलरेडी 1,50,000 होता है, यहाँ मान लो 90,000 होता है, इस तरफ तो क्या करता मैं, तो मेरा बैलेंस शीट उस तरफ चला जाता। ठीक है। अब जरा समझिए, अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी होती और एक बैलेंस यहाँ पड़ा होता, कहाँ पड़ा होता, यहाँ पड़ा होता बैलेंस शीट, ये कौन सा बैलेंस होता है, ये नेगेटिव बैलेंस होता है। और जो यहाँ बैलेंस पड़ा हुआ है, ये कौन सा बैलेंस होता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस। अब अगर मुझे तुरंत बैलेंस शीट बनानी पड़ती, इसकी नीचे की तरफ कौन सी साइड आती है, लायबिलिटी साइड। ये बैलेंस कहाँ दिखता, लायबिलिटी साइड में, क्या बोल के, पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलकर। और ये वाला बैलेंस कहाँ दिखता, एसेट साइड में, पार्टनर्स का करंट बोलकर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, वो लायबिलिटी है, और क्या है ये, पॉजिटिव बैलेंस है। क्या है ये, पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है। अगर पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एसेट्स, मतलब नहीं, इसका मतलब है टू बी रिकवर्ड, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर। और ये क्या है, नेगेटिव बैलेंस है किसका, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। हो गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड था, कैपिटल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर डेबिट, अगर ये लायबिलिटी वाला तो ऑब्वियसली लायबिलिटी में जाएगा, और नेगेटिव वाला बैलेंस डेबिट है तो कहाँ जाएगा, वो एसेट साइड में जाएगा। इसका मतलब ये बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस बीटी, और डेबिट क्रेडिट साइड में भी बैलेंस बीटी दिखेगा। भाई याद करिए, कैश बुक बनाते थे ना बचपन में, कैश बुक में बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो जाता था, तो डेबिट साइड में तो क्या करते थे, बैलेंस बीटी करके कैश में लिखते थे, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, बैलेंस बीटी करके बैंक में लिखते थे, नेगेटिव हो जाता था। ऐसा होता है। अच्छा, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर क्या लिखा है, क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है। और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। ये किस जगह दिखता है, ये लायबिलिटी साइड में दिखेगा। कहाँ दिखता है, लायबिलिटी साइड में। और ये कहाँ दिखता है आपको, एसेट्स साइड में दिखेगा। बैलेंस शीट में अगर दिखेगा तो कहाँ दिखेगा, ये लायबिलिटी साइड में दिखेगा, और ये कहाँ दिखेगा, एसेट साइड में दिखेगा। कैसे दिखे दोनों, हाँ भाई, वो भी लायबिलिटी नेचर का है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दिखता कैसे, जरा बुक दिखाइए, अपनी बुक खोलिएगा जरा, आई एम जस्ट शोइंग यू। पेज नंबर चले आइए आप लोग, एक दिखा रहा हूँ आपको कहाँ दिखेगा ये बैलेंस, आप ही की बुक में, आने वाले चैप्टर में दिखा रहा हूँ। क्योंकि फंडामेंटल है ना हम लोग, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, हम आगे क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। पेज नंबर 4.115 पे चले आइए, पेज नंबर 4.115 आपकी बुक का, पेज नंबर 4.115, पेज नंबर 4.115 देख लीजिए। 68, सुनैना और तमन्ना पार्टनर थे, दिख रहा है आपको लिखा हुआ, पेज नंबर 4.115। जय हो। 68 क्वेश्चन, सुनैना और तमन्ना पार्टनर दिख रहा है सबको, कैन यू सी दैट, सुनैना का कैपिटल और तमन्ना का कैपिटल दिख रहा है, कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पेज नंबर 4.115, क्वेश्चन नंबर 68, बताओ मेरे कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। नीचे करंट अकाउंट दिख रहे हैं किसके, सुनैना के और किसके, तमन्ना के। कौन सी साइड में बैलेंस दिख रहा है,
लाइबिलिटी साइड में कौन सा बैलेंस है ये? बेटा दिखा तुम्हें फलक वो? कैन यू सी दैट? दिख रहा है? क्लियर है जी कहानी? ठीक है जी। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसे क्या बोले, क्रेडिट साइड में, इसे भी क्रेडिट साइड में डालेंगे। ठीक, अगले पेज पे चलिए। पेज नंबर 4.117 पर, 117, क्वेश्चन नंबर 70। बादल और बिजली कौन है भाई? बादल और बिजली तो पार्टनर्स है। देखिए जरा, अब जरा देख के बताइए मुझे किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, बोलो जरा, देख के बताओ। बादल बिजली, कैपिटल क्या है? पॉजिटिव। और नीचे क्या दिख रहा है? बादल का करंट कहाँ दिख रहा है? पॉजिटिव है। और असेट्स में जाइए, नेगेटिव है। तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अच्छा। तो अब कोई बोलता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्स मेथड फॉलो हो रहे हैं? भाई ऐसे ही तो पता चलेगा जब आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल और करंट दोनों दे रखा होगा, तो मतलब फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो आप। और बाकी क्वेश्चन देखो नीचे, 71 क्वेश्चन देखिए, क्या दिख रहा है? गौतम और यशी का दिख रहे हैं। ये दिख रहा है करंट अकाउंट कोई क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो कभी आपसे ये भी बोल सकता है कि फिक्स मेथड को हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है। हाँ, फ्लक्चुएटिंग को फिक्स में कन्वर्ट नहीं करते, वो तो अगले साल से होगा। लेकिन आपका ऑलरेडी, समझिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, उसे फिक्स में कन्वर्ट करना है, वो अगले साल से होगा, फ्रेश। क्यों? साल के शुरू से तो करोगे, साल के बीच में कैसे तुम फ्लक्चुएटिंग को करंट अकाउंट में डाल दोगे? नहीं होगा ना। आधी ट्रांजेक्शन कैपिटल में आधी करंट में थोड़ी जाएंगी। फिक्स का मतलब होता है दो अकाउंट बनाने हैं, फ्लक्चुएटिंग का मतलब एक। आप ऑलरेडी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना के चल रहे थे, एक कैपिटल बन रहा था, और आपने अचानक से बीच में डिसाइड करा कि चलो भाई फिक्स बनाते हैं, तो नहीं होगा ना, दिक्कत हो जाएगी। आधी ट्रांजेक्शन कैपिटल में आधी करंट में जाएंगे तो फिर तो सेंस बनेगा नहीं। तो वो होता है हमेशा स्टार्ट के बिगनिंग से। लेकिन अगर आपने डिसाइड करा कि इस साल मेरा फिक्स मेथड है, कैपिटल करंट दोनों चल रहा है, फिक्स मेथड को कन्वर्ट करना फ्लक्चुएटिंग में, तो कैसे करूंगा भाई? हाँ, उनको कैपिटल में डाल दूंगा, क्लोज हो गया। अब वो कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ, पकड़िए बुक। हाँ, फिक्स को अब मिडिल ऑफ ईयर क्लोज करके कैपिटल, अब जैसे देखिए कैसे, यहाँ यहाँ देखिए, मान लो यही क्वेश्चन मुझसे कहता, ये क्वेश्चन मुझसे कहता कि भाई ये आपका मेथड है, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? फ्लक्चुएटिंग में। तो कैसे करता मैं, देखिए, मैंने क्या करना था कि मैंने ये जो मैंने यहाँ लिखा हो ना, ये जगह यहाँ पर, ये यहाँ मैं बैलेंस की जगह क्या लिख देता? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखता? कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और आपको मालूम है अकाउंट से अकाउंट कैसे भागते हैं? हम डायगोनल भागते हैं। कैसे भागते हैं? डायगोनल। तो मैं क्या करता, अब ये कैपिटल में लेके जाता कहाँ पर? यहाँ ले जाता, और क्या लिखता है यहाँ पर? करंट अकाउंट। और क्या लिखता मैं इधर? 65। अगला क्या लिखता? 54। और अगला क्या लिखता? 66। ठीक है जी। अब ये बैलेंस बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, और साथ साथ क्या बदलेगा? ये भी बैलेंस बदलेगा। और ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। हो गया। क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? करंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमें कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम करंट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और कहाँ भेजे दे रहे हैं? कैपिटल में। अब ये मेथड कौन सा हो गया? फ्लक्चुएटिंग हो गया। अब हम आगे चलाएंगे कहानी सारी की सारी। ऐसे होता है। अच्छा, अब अगर मान लो इसका इसका बैलेंस मान लो यहाँ 10,000 यहाँ होता, तो क्या करता मैं इसे? अकाउंट टू अकाउंट कैसे भागते हैं भाई? डायगोनल भागते हैं। यहाँ क्या लिखता मैं इस जगह पे? करंट अकाउंट। और कितना लिखता है यहाँ पर? 10,000। इसका बैलेंस बदल जाता है। बस इतना ही करना होता है। तो क्वेश्चन में भारी लगता है कि अब हमें क्या करना है कि फिक्स को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं है, यही होता है, ऐसी कन्वर्जन होता है। लेकिन अगर कुछ ना बोले तो क्या करना है? कुछ ना बोले तो भाई क्या है? ये कैपिटल वैपिटल कुछ नहीं है, ये क्या दिखेगी आपकी? दिस विल बी एज यूजुअल योर बैलेंस। ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। और वो बैलेंस कहाँ जाएगा? एसेट्स में। खत्म। अभी देखा आप लोगों ने, दिखा था क्वेश्चन के अंदर करा हुआ ऐसा। ठीक है। अब अपने नोट्स खोलिए एक बार जल्दी से। चलिए नोट्स खोल के देखिए फटाफट से आप। पेज नंबर 2 पे सबसे पहले फिक्स मेथड में आप कैपिटल अकाउंट देखिए। आपको समझ में आ रहा है? बैलेंस बीडी इज ओपनिंग बैलेंस, देख पा रहे हैं? देखिए ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी मतलब पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन अगर डेबिट साइड में तो क्या है वो? नेगेटिव बैलेंस। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर प्रॉफिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में। आपके नोट्स में वही पढ़ के सुना रहा हूँ और कुछ। देखो ना क्या लिखा हुआ है पहले।
अगर आपके पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर अपने जमा कराए हुए पैसे से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो नेगेटिव हो गया, उसे रिकवर करना है। ठीक है, रिकवर करना है उससे, इसलिए हम उसे डेबिट साइड में डाले दे रहे हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव कब होगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, अदरवाइज नेगेटिव कभी नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। और फिक्स मेथड में तो कैपिटल नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आइए इसको दोबारा से देखें। तो क्रेडिट साइड पे वो आइटम है जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएंगे। हमारे लिए नुकसान है वो, लेकिन पार्टनर के लिए फायदा है। लेकिन हम सोचेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्रेडिट किया, सैलरी पेज देख लो बेटा, सैलरी पार्टनर्स को क्रेडिट किया, कमीशन क्रेडिट किया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, और एडिशनल कैपिटल अगर हुई तो कहाँ डाली? क्रेडिट साइड में। ठीक है। अच्छा, इस लास्ट वाले बैलेंस को मतलब है नेगेटिव बैलेंस है, बताया था नेगेटिव बैलेंस है इस तरफ, अभी क्लोजिंग वाला नेगेटिव बैलेंस। देख पा रहे हैं फलक नोट्स में? डेबिट साइड में नेगेटिव बैलेंस, ड्रॉइंग्स इन कैश एंड काइंड, मतलब बंदा पैसा ले जाए, टेम्पररी विड्रॉल, पैसा ले जाए, गुड्स ले जाए, ये बोलकर कि भाई वापस कर दूंगा, और उस पर इंटरेस्ट, उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगर कोई लॉस आ जाए तो उसका शेयर, और बैंक या कैश करके परमानेंट विड्रॉल। हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर बोलता है मैं पैसा ले जा रहा हूं, हमने कहा वापस करोगे? हाँ करूंगा, क्या बन जाएगा? ड्रॉइंग्स। पार्टनर पैसा लेके जा रहा है, हमने बोला वापस करोगे, कह रहा नहीं वापस करूंगा, क्या बन गया? परमानेंट विड्रॉल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगता है। ठीक है। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पर्पस क्या है? पार्टनर को डिस्करेज करना पैसे अपने पास रखने के लिए। भाई तू पैसा वापस कर, वरना तुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। परमानेंट विड्रॉल का मतलब क्या है? ले गया भाई, वापस नहीं करूंगा, तो काय बात की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इससे क्या होने वाला है? इससे इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और अगर कैपिटल कम होगी तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। तो एक बार तो पेनलाइज हो गया, और फिर उस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करें, तो भैया दो दो बार पेनलाइज हो गया ना वो तो। जब कोई बंदा परमानेंट, जैसे मान लो किसी की कैपिटल 5 लाख थी, 10% इंटरेस्ट बनता है, तो 5 लाख का 10% कितना? 50,000 बना। साल के शुरू में वो 1 लाख निकाल के ले गया, तो कैपिटल कितनी रहेगी? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40 मिलेगा ना उसको, तो उसको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नुकसान हो गया। और फिर आप क्या कर रहे हो? उस 1 लाख पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर रहे हो, तो आपने तो दो बार काट दिया ना बंदे को। ऐसा तो नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो परमानेंट विड्रॉल पे नहीं लगता है। पर हमें कैसे पता चलेगा परमानेंट विड्रॉल? क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, कैसे लिखा होगा? अपना पेज नंबर 3 खोलिए। हाँ, दिखेगा दिखेगा। जस्ट सी द पेज, पहले आपको जवाब मिलेगा उसका। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो पेज नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 5:1 की रेशो में चलते थे। प्रॉफिट 6 लाख का था, आफ्टर एक्स वाई छोड़ दिया उसको। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, ड्रॉइंग्स एक्स की, एक्स ने गुड्स ले ली 20,000 की, पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स हो गई, ड्रॉइंग्स इन गुड्स हो गया। वाई विड्रॉन 40,000 आउट ऑफ कैपिटल, इसका क्या मतलब है? परमानेंट विड्रॉल है ये तो। फिर चले नीचे, जेड हैज विड्रॉन 30,000 फॉर पर्सनल यूज, ये कौन सा है? ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है। तो यहाँ ड्रॉइंग्स इन गुड्स भी दिख गया, ड्रॉइंग्स इन कैश भी दिख गया, और परमानेंट विड्रॉल भी दिख गया। अब अगर कोई हमसे बोले कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम है, तो सिर्फ एक्स पे लगेगा, और किस पे लगेगा? जेड पे लगेगा, वाई पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? आउट ऑफ कैपिटल क्या लिखा हुआ है? जहां आउट ऑफ कैपिटल लिखा है बेटा, वही परमानेंट विड्रॉल है। या तो आउट ऑफ कैपिटल शब्द यूज करेंगे, या परमानेंट विड्रॉल बोलेंगे, उसका मतलब ये होता है। अच्छा, इन क्वेश्चन को भी हाथ मत लगाना, अभी नहीं लगाना, जब चैप्टर खत्म होगा तब हाथ लगाएंगे इन क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ बार बार। ये आपको बिखेर देंगे, अभी नहीं टच करना है इनको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये बस सबको कहते हैं कि हाँ मुझे अब सब कुछ आ गया, अब इन्हें ट्राई करना है, उससे पहले मत ट्राई करना। ठीक है। हाँ, फिर बाद में मत बोलना कि हमारा मोरल टून हो गया, हम तो 12 16 क्लास पढ़ गए, अब हमसे हो नहीं रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं करेंगे इनको, ठीक है। उनमें हर क्वेश्चन के अंदर बहुत अलग अलग चीजें छुपा रखी हैं, और तब जब आप मेच्योर हो जाएंगे चैप्टर में, तब आप इन्हें ट्राई करेंगे। तो जी आपने कौन सा मेथड देख लिया? फ्लक्चुएटिंग। थोड़ा नजर इनायत करें, थोड़ा ऊपर स्लॉट करिए, देखिए अगला दिखता है आपको क्या? कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड में? सिक्स मेथड में। अब आप देखिए, बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस सीडी डेबिट साइड में कौन सा बैलेंस? पॉजिटिव बैलेंस। नहीं दिख रहा? फिक्स मेथड, पेज नंबर कौन सा है आपका? 2। देख रहे हैं फिक्स मेथड पेज नंबर 2? भाई क्या गड़बड़ है देखो,
ये क्या चीज है ये क्या है? ये देखिए ये वाला पार्ट, ऊपर फ्लक्चुएटिंग मेथड था, नीचे कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड है। दिख रहा है? देखिए। और आप देखेंगे हमने कुछ नया नहीं करा, हमने कुछ नया नहीं करा, हमने क्या करा? ऊपर वाले कैपिटल अकाउंट की सारी चीजों को सेग्रीगेट कर दिया, किसमें? दो अकाउंट में। तो आप देखेंगे ऊपर हमने क्या रखा, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, और क्या रखा? एडिशनल कैपिटल। और क्या लिखा? और क्या रखा? डेबिट साइड में क्या रखा है देखो जरा, डेबिट साइड में क्या दिख रहा है? परमानेंट विड्रॉल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? डेबिट साइड में क्या दिख रहा है? परमानेंट विड्रॉल दिख रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल आया, या आपके क्वेश्चन में परमानेंट विड्रॉल है, तो कहाँ जगह है उसके लिए? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। नॉर्मल ड्राइंग नहीं आएगी यहाँ पर, नॉर्मल ड्राइंग तो कहाँ जाएगी? नीचे वाले अकाउंट में जाएगी। अब देखिए नीचे वाला अकाउंट, फिर से बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड में देखो बेटा, अकाउंट को देखो, मुझे मत देखो, अकाउंट देखिए। कैन यू लोकेट द अकाउंट? रजत, लोकेट कर पा रहे हो? नहीं लोकेट कर पा रहे? इधर दिखाओ। ये क्या अकाउंट दिख रहा है बेटा, ये वाला? ये क्या है? फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल। ठीक है, और ये क्या है नीचे? फिक्स मेथड। इसमें कैपिटल, इसका करंट। हम इस अकाउंट की बात कर रहे हैं। सो देख लिया आपने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की आप देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चार चीजें दिख रही हैं। क्रेडिट साइड में क्या दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस। और क्या दिख रहा है? एडिशनल कैपिटल। डेबिट साइड में क्या दिख रहा है? परमानेंट विड्रॉल। और क्या दिख रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पता है क्या? कि स्टेट टू कंडीशन व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी चेंज्ड अंडर फिक्स मेथड। कौन से दो पॉइंट्स होंगे बताओ जरा, कब को बदल सकता है? कैपिटल अकाउंट कैन बी चेंज्ड इन टू सर्कमस्टांसेस अंडर फिक्स मेथड। क्या? क्या? जब क्या हो एडिशनल कैपिटल, जब क्या हो परमानेंट विड्रॉल। ठीक है जी। पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आने वाले आइटम: ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आने वाले आइटम क्या दिख रहे हैं? रूटीन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, क्लोजिंग बैलेंस। हो गया। नहीं दिखे? ओपनिंग बैलेंस दिख तो रहा है, बैलेंस बीडी। बेटा पीडी का, अच्छा देखो, एक एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है, प्लीज समझिए। यहां देखिए, मान लो मैंने इस अकाउंट को क्लोज किया, तो सीडी का मतलब है कैरी डाउन। मैंने बैलेंस को क्या किया? यहाँ सीडी लिखा, कैरी डाउन का मतलब होगा कि इसको उठा के मैं इधर ले गया। भाई डेबिट साइड में जो क्लोज होगा उसकी ओपनिंग क्या होती है? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या बोलूंगा मैं? बीडी, ब्रॉट डाउन। तो बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन फ्रॉम। भाई मैंने इस अकाउंट को क्लोज किया, इसके ऊपर क्लोज करा होगा। लेजर बनाते थे, बैलेंस सीडी लिखते थे, फिर उसको क्या करते थे? ब्रॉट डाउन करते थे। रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ एक चीज, अभी देखेंगे, दिखाते हैं, रुक जाइए। ये अकाउंट आपके पास क्या है? बैलेंस सीडी हो गया। तो एक फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस सीडी हो गया। अगले साल में क्या करूंगा? इसको बैलेंस बीडी लिखूंगा, यहाँ वैल्यूज लिख दूंगा, लिख दिया बैलेंस। क्या हो गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस, कैरी डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। बस इतना ही तो है। और ये हम बचपन में सीखते हैं जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं 11th क्लास में। अब आप बोलेंगे सर बीएफ और सीएफ कहाँ आता था? वो तो जब हम जनरल को क्लोज करते थे तब आता था। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, वो वहां चलता था। लेजर अकाउंट के अंदर तो बीडी सीडी चलता है। कैश बुक में नहीं लिखते थे बीडी और सीडी? भाई जब आप कैश बुक बनाते थे तो क्लोज करते थे, सीडी करते थे, और फिर उसको ओपन करते थे बीडी करके। ऐसा करके चलता था। तो फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड आपके पास निकल कर आया, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला, ठीक है। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, और ज्यादा आइटम आपको दिखेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ। अब लिखना क्या, मैं करके क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर उसको लेके चलते हैं। तो ये बताइए मुझे आप पहले, आप लोग, क्या आपको कैपिटल का और करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर समझ में आया है अभी? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नहीं आया हो? कोई भी ओपनली बोल दे, विल टेक इट अगेन। आपको पता चल रहा है बेटा? ठीक है। तो देखिएगा,
नाउ टेकिंग अ क्वेश्चन विद यू, आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। परेशान? ठीक है, लेके चले। देखिए, एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन द रेशो, इन द रेशो 5:3:2। इस रेशो का क्या मतलब है? ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है जी। देयर नेट प्रॉफिट, देयर नेट प्रॉफिट was rupees 6 lakh before making following adjustments, following adjustments। क्या क्या एडजस्टमेंट्स है? नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। और यहां लिख रहे हैं हम लोग, कैपिटल्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड वर रुपीज 2 लाख ईच, 2 लाख ईच ऑन 01/04/2024। क्या मतलब है इस बात का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, और इन तीनों की कैपिटल साल के शुरू में क्या थी? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख थी। दिस इज फाइन। नंबर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है जी। ड्रॉइंग्स एक्स की 50,000, ठीक है। वाई की इन गुड्स, इन गुड्स रुपीज 40,000 की। जेड की रुपीज 30,000 अगेंस्ट कैपिटल। वाई की क्या है? 30,000 है अगेंस्ट कैपिटल, करेक्ट। और अगेंस्ट कैपिटल ऑन 31 मार्च 2, ये जो उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है, वो कौन सी डेट को करी है? 31 मार्च 2025 को करी है। किसने? सिर्फ जेड की, सिर्फ जेड की है ये। बाकी लोगों के ड्राइंग्स का कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा आपको, तो आप जानते हैं टाइम पीरियड ना हो तो क्या करना है? 6 महीने के लिए निकालना है। नंबर तीन, सैलरी, सैलरी रुपीज 40,000 ईच पार्टनर पर एनम। नंबर चार, कमीशन रुपीज 20,000 ईच पार्टनर, ईच पार्टनर पर एनम। अच्छा, मैंने आपको वो बताया था क्या कि डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो समझाया था आपको? रिजर्व ट्रांसफर करने वाला पार्ट बताया था। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिविजिबल जनरल रिजर्व, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, वो बताया था ना। सुनो, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा था आपसे कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लिखवाया भी था। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बताया था ये। याद है? लास्ट क्लास में नहीं देखा ना? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। कमीशन रुपीज 20,000, क्या है? कमीशन रुपीज 20,000 किसको है? ये ईच पार्टनर, पर पार्टनर, पर पार्टनर पर एनम। ठीक है। नंबर पांच, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। ये रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपके पास आईओसी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, और हाँ, प्रॉफिट प्रोविजन तो चार्ज होता है। आपको बोले क्या?
शो हाउ, शो हाउ। अच्छा एक और चीज लिख देता हूँ, रुक जाए यहाँ पर। एक और चीज है, नंबर 6, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईच पार्टनर ऑन 31st March 25, 31st March 25, ₹50,000 ईच। हर बंदे ने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है 50-50 हजार की, लेकिन कब लगाई है? साल के आखिर में लगाई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ। शुरू में लगाते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क पड़ता, आखिर में लगा तो फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ेगा। अब आपको क्या करना है पता है यहाँ पर? हाँ, डेट से फर्क पड़ता, परमानेंट साल के शुरू में की तो कैपिटल खत्म हो जाएगी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, शो हाउ, शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब कहते हैं ना शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एसेंशियली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल्सो प्रिपेयर, ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। और नंबर 2, अंडर फिक्स, अंडर फ्लक्चुएटिंग और कौन सा? अंडर फिक्स्ड मेथड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपको काम करना है। तो आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। अब आप फटाफट से क्या बनाएंगे? अच्छा, अब आप बनाएंगे क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कौन से मेथड में? फ्लक्चुएटिंग में बनाएंगे। पहले तो अप्रोप्रिएशन बनाइए भाई, उसके बाद बनाना जो करना है। बताइए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 6 लाख, ठीक है जी, लिख रहे हैं। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिख रहा है? पार्टनर्स के नाम बताइए। एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। देखो बेटा, और कितना कैपिटल थी इनकी? ओपनिंग 2 लाख रुपए की थी ना। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा? 10%। 20,000, 20,000 और 20,000, बट टोटल कितना हो गया? 60,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो हमने कौन सा वाला पार्ट पूरा कर दिया? हमने ये वाला पार्ट पूरा कर दिया। अब हमें बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए देखें जरा, यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहला लिखेंगे किसका? एक्सिस कैपिटल। बताइए भाई, एक्स की ड्राइंग्स कितनी थी? एक्स की ड्राइंग्स 50,000। कितना रेट था? 10/100 इंटू कितना? 6/12, कितना आ गया? 2,500। एवरीबडी इज ओके? ठीक है जी, देख पा रहे हैं? अरे भाई देखो, एक्स की ड्राइंग्स कितनी थी? 50,000 थी। वाई की कितनी थी? 40,000 थी। वाई की ड्राइंग्स देखिए। वाइज कैपिटल कितना? 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि डेट नहीं दे रखी है, कितना हो गया? 2,000। और जेड की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि जेड की ड्राइंग्स क्या है? देखो ये वाली, ये क्या है? ये क्या है? ये अगेंस्ट कैपिटल है। क्या है ये? अगेंस्ट कैपिटल। इस पर तो इंटरेस्ट ड्राइंग लगेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ चले आए और इसका टोटल करके लिख दिया कितना? 4,500। उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग लगेगा नहीं, क्योंकि वो परमानेंट अगेंस्ट थी। क्योंकि परमानेंट विड्रॉल है भाई, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है, लिख रहा हूं यहाँ पर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन जेड्स
ड्राइंग्स अगेंस्ट, ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या? कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये नहीं लगा। ये नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए है, आपको नहीं लिखना एग्जाम में, ये तो आपको समझाने, कल को पेज पलटो बोलो ये क्या हो गया, जेड में क्यों नहीं लगा, इसलिए मैंने लिख दिया, आपको समझाने के लिए लिखा है। नोट करके लिख दीजिए उसको। दिस इज नॉट टू बी मेंशन इन एग्जाम, एग्जामिनर को पता है ये चीज। सैलरी, हाँ क्या बोले? सैलरी देखिए यहाँ पर, इधर सैलरी किसका? एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। बताओ कितना सैलरी बोली थी? हाँ, 40,000 और 40,000 और 40,000, टोटल कितना हो गया? 1,20,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। 1,20,000 की क्या डाल दी यहाँ पर? सैलरी डाल दी। कमीशन 20,000 पर पार्टनर, तो क्या किया? कमीशन एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, कितना? 20,000 ईच, 20,000, 20,000 और 20,000, टोटल कितना बन गया? 60,000। ये भी हो गया। ठीक। और आगे चलें थोड़ा सा, यहाँ इस तरफ, ये कमीशन भी हो गया। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। 10% ऑफ द, क्या बोला? डिविजिबल प्रॉफिट। चलो भाई, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखिए जरा, इसको टोटल करते हैं। व्हाट इज द टोटल? 6,04,500। कितना बना? 6,04,500। यहाँ 6,04,500 ऐसे करा। और क्या निकाला हम लोगों ने यहाँ पर? जनरल रिजर्व। कैसे निकलेगा जनरल रिजर्व? देखो, देखें जरा ध्यान से। ये 6,04,500 माइनस, मैं इधर ही करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ क्या करेंगे? 6,04,500 माइनस 60,000, माइनस कितना? 1,20,000, माइनस कितना? 60,000। जो भी निकलेगा उसका कितना? 10 पे 100। ये सिर्फ डिविजिबल था। अगर नेट डिविजिबल बोलते तो क्या करते? 10/110 करते। नेट डिविजिबल का कंसेप्ट नहीं बताया था आपको यहाँ? क्या इस क्लास में नेट डिविजिबल का कंसेप्ट नहीं बताया था पिछली क्लास में? ठीक है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलेंगे बेटा? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस कर दें। हाँ, नेट डिविजिबल में आएगा ना बेटा। हाँ, यहाँ थोड़ी आ गई तो डिविजिबल बोला था। इसमें क्या बोला गया आपसे? इसमें तो सिर्फ ये बोला गया ना, ये बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ तो डिविजिबल प्रॉफिट बोला गया है, उसका 10% डालने के लिए बोला। तो कितना वैल्यू निकल कर आई बा आपके पास? ये माइनस करो, क्या निकल रहा है आंसर बताइए? व्हाट इज दिस वैल्यू? 36,900। क्या कह रही हो? ये क्या 4,500 नहीं है वो? ऐसे निकला। और अब जो निकलेगा आपके पास वो क्या है? अब निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब कौन से वाला? डिविजिबल, ट्रांसफर्ड टू, कहाँ का ट्रांसफर कर रहे हैं आप उसे? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। करो बेटा ट्रांसफर इसको। ये इसका प्रॉफिट निकालिए, अब इसका प्रॉफिट निकालिए, क्या वैल्यू है प्रॉफिट की? अब निकालिए असली प्रॉफिट। कोई तो करो कैलकुलेट। 6,04,500 में से 60,120, देखो कितना हो गया कितना? 3,28,050, ऐसे ऐसे। बाकी चेक कर। और इनकी रेशो कितने दे रखी थी आपको? कैलकुलेट करिए, व्हाट इज द रेशो गिवन टू यू? कैलकुलेट करिए फटाफट से जरा देखें।
भाई कौन बोल रहा है ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये डिविजिबल प्रॉफिट टॉप निकलेगा ना सी आपका। 328050 कौन सी रेशियो में? 5:3:2 में कौन सी रेशियो में है? 5:3:2 में। ये आएगा 164025। 164025 और इसका इंटू थ्री करूंगा तो क्या आएगा? 98415 और इंटू टू करूंगा तो क्या आएगा? 65610। ऐसे आएगा। ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये आपका क्वेश्चन क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बन गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाते तो कैसे बनाते वो हम अगले पेज पे देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले। भाई तुमने ये जो इनमें से सब कुछ माइनस करा तो क्या निकला? वो तब होता है जब नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं। हाँ वैसा, हाँ हाँ। ये बना लिया, इसे नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, चलिए ठीक है। नोट किया सभी ने इसको? मैं अब कैपिटल अकाउंट पे चल रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या। मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बना के दिखाऊंगा, फिक्स आप लोग अपने आप बनाएंगे क्योंकि उसमें तो वैल्यू डालनी है सिर्फ। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा वाला? फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए कैसे बनना है ये। और सिर्फ आइटम प्लेस करने हैं, कुछ नहीं करना बाकी काम। फॉर्मेट आपके सामने है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको रेफर कर सकते हैं। बताइए, पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? इस तरफ चले आइए। देखिए जरा। सो डेबिट है यहाँ पर और क्या है इधर? क्रेडिट है। एक्स है, वाई है और जेड है, पर्टिकुलर्स। जेड है, वाई है और एक्स है, पर्टिकुलर्स। चलो, सबसे पहले मुझे बताइए बैलेंस बीरी। कितना कितना कैपिटल का बैलेंस? सबका 2-2 लाख रुपए था। कितना था सबका? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। एवरीबडी इज ओके? क्वेश्चन में था ना 2-2 लाख का बैलेंस। फिर ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 2 लाख ईच सबको फिर आपने क्या दिया? फिर आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना दिया सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 20,000 और 20,000 और 20,000। कैसे पता लगा? ये कैसे दिया? ये देखिए आपके पास, ये आपके पास अकाउंट, ये रहा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को। क्या देते हैं अब? सैलरी देते हैं। कितने की? 40-40 की। और साथ साथ कमीशन भी 20-20 का। चलिए, ये देखिए, ये लिखते हैं सैलरी। सैलरी बताओ कितने कितने की है? 40,000 और 40,000 और 40,000। शाबाश। कमीशन बताइए कितने कितने का कमीशन? 20,000 और 20,000 और 20,000। और डायगनली क्या है आप देख पा रहे हैं? इधर देखिए, ये कहाँ था? ये सब डेबिट साइड में था। इधर से देखो बेटा, फलक और पड़ोसी। ये कहाँ गया? क्रेडिट साइड में गया उसके अकाउंट में। रिजर्व जो है, रिजर्व, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, वरना इसके आगे लिखा रहता है ना। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट तो जाता है। तो कैसे डालेंगे देखिए अब आप। इस तरफ चलें। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बताओ कितना कितना प्रॉफिट किया था, जल्दी बताइए। अरे क्या है? 164025। इस तरफ कितना है? 98,415। कैसे?
ये 425 था। अगला 65610 हो गया जी। डाल दिया। अब आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ये वाली ये भी डाल दी। अब क्रेडिट साइड के आइटम रह गए। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको देना है, सिर्फ वही उसको देखते हैं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड में जो आइटम गया उसको देखिए कैसे करना है। अभी रुक जा, कर रहे हैं अभी। आओ सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या, कैश या बैंक बोलकर, कैश या बैंक बोलकर क्या करते हैं, परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल बताओ कितने की है, कैश और बैंक बोलकर। तो फिर कैसे निकलेगा वो, जब ड्राइंग करेगी तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स क्या क्या बनेगी एंट्री बता। कैपिटल की एंट्री कैसे बनेगी भाई, बैंक से तो बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ या ना बोलो, या नहीं। लिखूं, ये लिखेंगे हम क्या, ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या, कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट किसके होगा ये, किसके, ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या है, कैपिटल है, परमानेंट विड्रॉल, बार बार बोल रहा हूँ। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एक्स में नहीं था, वाई में, जेड में कितना था। हाँ, 30,000 था। ठीक है। नॉर्मल ड्राइंग्स वो कितने की थी, नॉर्मल ड्राइंग्स कितने की थी बताइए। इसकी 50,000 थी, दूसरे की कितनी थी। 50,000, दूसरे की कितनी थी, 40,000 थी। और डैश। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनाइए जरा, एक्स का कितना बना था, वाई का कितना बना था, 2,000। खत्म। आप देख पा रहे हैं। अब इस तरफ चले गए, बैंक बोलकर या कैश बोलकर, क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी, बताओ किसने लगाई थी एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में, किसने किसने, सबने। तो 50,000, 50,000 और 50,000। अब इसे क्लोज कर लो भाई। ये क्लोज कर लोगे, कौन सा अकाउंट बन गया आपका, कैपिटल अकाउंट बन गया। कौन से मेथड से बन गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। इसे लिखेंगे क्या, बैलेंस सीडी। बैलेंस निकाल लीजिए फटाफट से, कितना कितना आता है। भाई कोई एक्स का निकाले, कोई वाई का निकाले, कोई जेड का निकाले, जल्दी से निकाल लीजिए। देखो जरा कितना कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए बैलेंस फटाफट से। कोई नहीं निकाल पा रहा, बोलो इसका बोलो। ये कितना था टोटल, 519। पहले ये बताओ वैल्यू कितनी है ये, 59402। टू कैसे हो जाएगा यार ये, हाउ इट कुड बी टू। चलो मैं ही करता हूँ, कोई बात। अरे तुम एक्स का बोलो पहले, दो तो कहीं से आ ही नहीं रही फिगर भाई, ये तो पांच फिगर, दो कहाँ से आया। ये तो पांच है, तू थोड़ा ही है ये। 164025, ये ऐसा है। ये 50,000 है। अब टोटल बताओ कितना है, 59402 करेक्ट। ये वाला वैल्यू 42, हाँ, 41428,415, ठीक है। अगली वैल्यू बताओ कितनी है, 3, 9, आगे 610। ये वैल्यू दोबारा बताओ कितनी थी, 42। ठीक है रुक जाओ। हाँ, 4, अरे यार अब ये कहता है ना कि अब छोड़ दो बच्चों को, देखो कह रहा हो। ठीक है करते हैं, रुक जाओ। चलो तब तक इस तरफ आ जाइए।
हाँ, अटक गया। आप चले। हाँ, कोई बात नहीं, आएगा, रुक जाओ। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। जब तक आप लोग निकालो, अपना काम तो करो, मुझे तो सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए डालना है। आएगा आएगा। हाँ, ये टोटल गलत है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये कितना था? फोर। हाँ, 4025। ये कितना आया था इसका? 428415। ठीक कर लो भाई, अगर गलत हुआ हो तो ठीक है। दिस वैल्यू इज 494025। दिस वैल्यू इज 428415। दिस वैल्यू इज 395610। अब बैलेंस निकाल लीजिए। 365610 का बैलेंस निकाल लीजिए, कितना है? दोबारा बोलो। 6415। इसका बैलेंस 1525। ऐसे। ठीक है। ये कौन से मेथड से बना? फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स बनेगा तो क्या करना, ध्यान से देखिएगा। फिक्स बनेगा तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ ये जाएगा। और क्या जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर? सिर्फ ये जाएगा। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या जाएगा? सिर्फ ये जाएगा। बस। ये तीनों के डालेंगे तो कैपिटल हो जाएगा क्लोज। बाकी सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी? करंट अकाउंट में। बनाया किसी ने? नहीं करा। ये करना है, दिस इज द टास्क फॉर यू। इतना करेंगे आप लोग अभी, ठीक है। और अब जरा एक बार दिखाना कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन होंगे नहीं ना अभी। अभी कंसेप्ट पूरे हुए नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 47 कर पाएंगे आप? 48 किया। पेज नंबर 1.106। 48 49 किया। भाई नहीं हो पाएगा क्वेश्चन अभी, अभी तो। नहीं, अभी नहीं। अभी ना एक छोटी चीज और रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा काम मिलेगा। तो अभी इसको यही वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे फिर।